वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तूफान चमन में जब आया तब खून बहाया था हमने, और जब वक्त गुलिस्तान का आया कहते तेरा निकाल। अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए। हमारी जगह पर हमारे पुत्र करण भूषण सिंह को टिकट मिला है। बहुत आसानी से आप लोगों ने करण भूषण सिंह को स्वीकार कर लिया। बुजुर्गों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सरेंडर कर जाएंगे। जितना वोट का अंतर तापगंज में रहने वाला है, करनालगंज में रहने वाला है और कटरा में रहने वाला है, जितना अंतर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में नहीं होगा। बीजेपी ने अब की बार ब्रजभूषण को नहीं बल्कि उनके बेटे को टिकट दिया है। दूसरी तरफ उन पर आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह एक अलग ही रंग और तेवर में नजर आ रहे हैं। जहां वो खुद मंच से इस बात को कह रहे हैं कि लोगों ने बड़ी आसानी से करण भूषण सिंह को स्वीकार कर लिया है। युवाओं का तो ठीक है, पर उन्हें बुजुर्गों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि एक पिता के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि वो अपनी विरासत अपने बेटे को सौंप कर जाए। अभी खेला बाकी है। और हमारी जगह पर हमारे पुत्र करण भूषण सिंह को टिकट मिला है। और मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप लोगों ने करण भूषण सिंह को स्वीकार कर लिया, बहुत आसानी से। नौजवानों ने तो समझ में आती है कि नौजवानों को नौजवान मिल जाए, कंधे पर हाथ रखकर चलने वाला मिल जाए, हंसी मजाक करने वाला मिल जाए, लेकिन बुजुर्गों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सरेंडर कर जाएंगे। लेकिन भाइयों, एक पिता के लिए क्या हो सकता है? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप पार्टी के निर्णय से खुश नहीं है? हमने कहा एक पिता के लिए इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि अपनी विरासत अपने लड़के को सौंप दे और उस विरासत पर लड़का पड़ेगा। इसके बाद मंच से ब्रजभूषण ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि उनके बागी तेवर हैं और वो उन्हें समय समय पर दिखाते रहते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन भाइयों, आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, थोड़ा बागी तेवर है। और बागी तेवर में समय समय पर दिखाता रहता है। आपको याद है 2004 में मायावती जी ने जब हमारे जिले का नाम बदल दिया था, तब हम और लल्ला भैया ने बागी तेवर दिखलाने का काम किया था। और जिसका नतीजा ये निकला था कि मायावती जी के इतिहास में मायावती जी का निर्णय कभी बदलता नहीं। इतिहास में पहला निर्णय है जो उनको बदलना पड़ा, और उसके लिए हम लोगों ने, गोंडा की जनता ने, हमने, लल्ला भैया ने। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच से शेर पढ़कर अपने इरादों को जाहिर कर दिया। उन्होंने मंच से कई लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत के दावे के साथ कहा कि वे रिटायर होना नहीं चाहते थे, लेकिन अब लगता है रिटायर हो चुके हैं। पेंशन की शर्त लगाता है। और भाइयों, मुझे इस बात का गर्व है जब लोग कहते हैं तैयारी नहीं है, समय नहीं है, कि तूफान चमन में जब आया तब खून बहाया था हमने, और जब वक्त गुलिस्तान का आया कहते तेरा निकाल। अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए। लेकिन वही जो नाम रचा था। बता दें कि इस बार केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया है और अब ब्रजभूषण उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।